जो लूट हुई है राम मंदिर की, उसका हिसाब कौन देगा? 50 रुपया की अगर कोई गरीब चोरी करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, मालूम है। 10 लाख का कोई गैर व्यवहार हो गया तो वहाँ ईडी घुस जाती है। देखिए, मिसिंग लिंक जिस तरह से टूट गया है, 6,700 करोड़ पानी में बह गए कल। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को कैसे डुबाया है उसका ये उदाहरण है कि इस मिसिंग लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है, कमीशन, दलाली सब कुछ मिला है, पार्टी को फंड मिला है ऑफिशियल। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। नेहरू के ज़माने से, ब्रिटिशों के ज़माने से यहाँ तालाब बने हैं, डैम बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, वो नहीं टूटे। और ये मिसिंग लिंक 6 महीने में टूट जाता है, उसका मतलब है उसमें सीमेंट और मिट्टी नहीं है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है। राम मंदिर पे इस्तीफा लिया गया है, आप किस तरह से देखते हो? देखिए, राम मंदिर में इस्तीफा लिया है, राम मंदिर के भ्रष्टाचार में, तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? सबसे पहले जो लूट हुई है राम मंदिर की, उसका हिसाब कौन देगा? 50 रुपया की अगर कोई गरीब चोरी करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, मालूम है। 10 लाख का कोई गैर व्यवहार हो गया तो वहाँ ईडी घुस जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने 550 करोड़ का घपला किया है। कैश में दान पेटी चोरी हो गई, 1 साल से चल रहा है। बाद में राम के अलंकार चोरी हो गए, सीता माई के अलंकार, आभूषण चोरी हो गए, चांदी की ईंटें चोरी हो गई, सोने की चढ़ावा चोरी हो गया। लगभग 2000 करोड़ का ये घोटाला राम मंदिर के ट्रस्ट में हुआ है। तो इस्तीफे से क्या होगा? पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर FIR लॉज होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। तो चोरी किया है तो लेकिन ऐसे माना चोरी किया हुआ है, ऐसा भी सामने नहीं आया तक। सरकार ने माना नहीं है बात को। सरकार कभी मानेगी क्या? सरकार क्यों मानेगी? लेकिन चोरी तो हुई है ना, फिर इस्तीफा क्यों लिया? और इस्तीफा मंजूर क्यों किया? 2 लोगों का इस्तीफा, अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है। उसका मतलब क्या है? चोरी हुई है, चोर को राम मंदिर के ट्रस्ट के सीनियर लोगों ने पकड़ा है। अगर पकड़ा है तो पुलिस में जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको डर है कि जनता आपको सड़क पर चलने नहीं देगी आगे। चलिए, देखिए, मिसिंग लिंक जिस तरह से टूट गया है, 6,700 करोड़ पानी में बह गए कल। अपने आप को इंफ्रामैन कहने वाले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को कैसे डुबाया है उसका ये उदाहरण है। मुझे लगता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश का है मिसिंग लिंक। चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहे हैं आजकल, तो ये दोनों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस मिसिंग लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है, कमीशन, दलाली सब कुछ मिला है, पार्टी को फंड मिला है ऑफिशियल। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और विधानसभा में असेंबली चल रही है, उसमें बताना चाहिए ये क्यों हो गया। बारिश बढ़ गई, बारिश का जोर बढ़ गया इसलिए टूटा। 100 साल से हमारे यहाँ ब्रिजेस, पुल है, डैम्स है। आपको मालूम होगा ना, नेहरू के ज़माने से, ब्रिटिशों के ज़माने से यहाँ तालाब बने हैं, डैम बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, वो नहीं टूटे। और ये मिसिंग लिंक 6 महीने में टूट जाता है, उसका मतलब है उसमें सीमेंट और मिट्टी नहीं है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है।